लेकिन एक तरफ जो है उस पोस्टर में आप देखते हैं स्मृति ईरानी का चेहरा जी, और दूसरी तरफ वो देखिए सांड खुला जी वो बिल्कुल सर, देखिए देखिए जूम करके दिखाइए जी खुला चल रहा है। खुला एक तरफ जो है वो स्मृति ईरानी का चेहरा वो उधर दिखाई, वो बीजेपी का कार्यालय दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है। उसके बगल में अगर आपको दिखा, अगर कैमरे अगर आपको नजर आ रहा हो तो स्मृति ईरानी का चेहरा जो है वो वहाँ पर पोस्टर में, और दूसरी तरफ जो है सांड आप देख रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी कमी सर यही इतना रही, सब पर तो बीजेपी ने नियंत्रण किया लेकिन सांड पर बिल्कुल नहीं नियंत्रण किया। इसमें लोग कहते हैं कि हाँ बीजेपी का शासन बहुत ही अच्छा रहा, शासन तो बहुत अच्छा रहा सर, ठीक है, लेकिन सांड पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहा। इसी से पब्लिक रूठ करके ये चाह रही है कि हम अपने क्षेत्र में बीजेपी को हटा करके बल्कि इससे कोई भी अच्छी पार्टी लाएं, ठीक है, जिसमें सपा ही दिख रही है सर और दूसरी पार्टी नहीं दिख। बीजेपी समर्थक है आप? बीजेपी समर्थक है, समर्थक कह रहे हैं कि सांड की वजह से बीजेपी को हटा देंगे। बिल्कुल सर, सांड की इतनी मतलब जितने भी किसान हैं हमारे यहाँ सब त्रस्त हैं सर। अंतरात्मा उनकी ये कहती है, ठीक है, वो नहीं कहती, अंतरात्मा उनकी ये कहती है कि यदि मैं फिर से इसको लाया तो शायद अब की बार हमारे यहाँ खेती खत्म हो जाए। खत्म हो ही गई है सर। ये बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको देखना चाहिए। बीजेपी का समर्थक है, नाम बताइए अपना। नाम राजेंद्र त्रिपाठी है सर। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इससे बहुत लोग त्रस्त हैं, किसान भी त्रस्त हैं। हमारे खेतों में जो जितने कुछ हो रहे हैं सब एकदम खराब कर दे रहे हैं। अरे तो सांड का करेंगे क्या? बेचैन है आप खिया में बांध बांध। अच्छा आप खिया में बांध के ये कमाल है। ये कह रहे सांड को रखो खिलाओ। किसके घर में बांधोगे इनके? ये लो बीजेपी के समर्थक, आइए जरा थोड़ा इधर आइए। जी जी, ये सांड को कह रहे हैं कि बांधो खिलाओ। आपके घर में हमरे में सांड बांधोगे आप? गौशाला हर जगह बनाया, गौशाला गौशाला का हाल क्या है वो थोड़ी देर पहले बता रहे हैं। वो हफ्ते में 3-4 मरते हैं। हाँ, अरे यार गौशाला में सही खाना पीना मिलता है? नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है। बीजेपी से क्या फायदा हुआ? अरे बीजेपी से क्या फायदा, बीजेपी हमको बहुत फायदा दी। क्या फायदा दी? हमारे यहाँ विकास हुआ। क्या विकास हुआ? बाईपास बना, ओवर ब्रिज बना, रेलवे लाइन डबल हुई, बिजली। रेलवे लाइन का कब का प्रोजेक्ट है ये रेलवे लाइन का सर? रेलवे लाइन बाईपास ये सब तो कांग्रेस में ही पास हो गया था, लेकिन यहाँ काम अब हुआ है। हाँ काम अब हुआ है। पहले का प्रोजेक्ट है। क्या कह रहे हैं? सन 2013 में सोनिया गांधी से पास किया था, जब मनमोहन प्रधानमंत्री तब पास हुआ था। पहले का प्रोजेक्ट है ये। अब का नया काम? नया काम क्या, नया काम जो होना है वो हो रहा है। स्मृति का नया काम क्या? नया काम तो कुछ नहीं दिखा। बीजेपी का आदमी ने नया काम नहीं माना। स्मृति ईरानी का क्षेत्र है, गांव के प्रधान के भाई हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं स्मृति का काम कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं अमेठी के अंदर। अमेठी के अंदर इस बार क्या होगा? अमेठी में जहां तक हमने घूम घूम करके अभी लोगों से पूछा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देखिए रामलीला ग्राउंड है और रामलीला ग्राउंड के बाहर जो है कुछ लोग यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी प्याज की प्योद लेकर के आए हैं और यहाँ पर ये बिक्री करते हैं। इनसे पूछेंगे। पहले आपको प्रत्याशी बताते हैं। अमेठी से इस वक्त कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं आशीष शुक्ला, बीजेपी की तरफ से है संजय सिंह, जिनको यहाँ पर लोग जो है महाराज भी बोलते हैं, और महाराजी प्रजापति वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है, रागिनी बीएसपी की तरफ से है और अनुराग आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। तो खैर यहाँ पर जो है लोग क्या सोचते हैं और यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि ग्राउंड की एक सच्चाई जो है वो पता चल सके, लोगों के मन में क्या है। हाँ, तो क्या नाम है आपका? कर्मराज गुप्ता। करमराज गुप्ता। तो ये प्याज की प्योद बेच रहे हैं? जी। ये अपने उगा रखे हैं खुद? जी। तो कितना रुपए कैसे बेचते हैं ये? 10 रुपए केजी चल रहा है सर। 10 रुपए किलो। तो इसको अभी जा करके खेत में उगा देंगे, बाकी फिर वो हो जाएगा? जी, तो इसको जो प्याज बन जाता है। इसको और छोटे छोटे जो किसान है वो लेकर के चले जाएंगे? जी। हाँ? जी। तो कितना बिक्री कर लेते एक दिन में? एक दिन में करीब 50 केजी, 1 कुंटल ऐसे। अच्छा, तो आपकी कितनी आमदनी हो जाती है सीजन पर? आमदनी तो सर इस टाइम पे खर्चा निकाल करके? हाँ, खर्चा केवल निकल जा रहा है बस। सब खर्चा बस निकल रहा है। तो आमदनी कुछ होती है कि नहीं होती है? हाँ हो जाती है सर, बस खर्चा वर्चा वही निकल रही है, ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा नहीं होती है? नहीं सर, अब की रेट डाउन होने के कारण जो है। रेट क्यों अब की डाउन क्यों है? अरे अब की ज़्यादा आमदनी हो गई प्याज की, बेरन की। अच्छा। इसलिए रेट डाउन हो गया। तो पिछले साल कितने रुपए किलो बिकी? पिछले साल तो 50 से 40, 50, 60 रुपए किलो तक बिकी थी बेरन। तो अच्छा फायदा रहा होगा। हाँ, तब तो अच्छी पैसा कमाया अब था। तो 4-5 गुना कम हो गया है। जी। तो
तो अब तो फिर वो कोई वो नहीं है। तो अभी ये जो फायदा मुनाफा कम मिल रहा है, तो इसमें सरकार से कोई सहूलियत मिलती है कि भैया इस बार पैदा कम हुई या रेट डाउन है तो कुछ हमें सुविधा देंगे, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता। नहीं। चुनाव का क्या लग रहा है? चुनाव सर हमारे तरफ तो समाजवादी पार्टी वही महाराजी देवी चल रही है आगे। समाजवादी पार्टी चल रही है आपको लग रहा है, हैं? आपको क्या लग रहा है चुनाव का गांव देहात में? हमारी तरफ तो बीजेपी की लग रही है भैया। बीजेपी की लग रही है। जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, आप भी काफी देर से लगे हुए हैं। जी, क्या लग रहा है? हमारी तरफ तो कांग्रेस लग रहा है। अच्छा, ये कमाल की बात है। ये कांग्रेस हो गई, ये समाजवादी पार्टी हो गई, ये वो बीजेपी हो गया, हैं? तो मुकाबला हम जो बात बता रहे थे, शहर भर में जो हम धीरे धीरे घूमे, लोगों से पूछा, रुकवा कर ये मामला क्या है, तो मामला जो है वो बात दिखाई। आप देखिए, प्याज ऐसे जो है तोल करके लोग बेच रहे हैं। हाँ, एक बार फिर दिखा दीजिए तोल के, ठीक है, चलिए समझ जाएंगे लोग। तो मामला जो है वो शहर भर में घूम करके यही कि सपा भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। निकल कौन रहा है? अब हम जो जिसको वोट देंगे वही समझ रहे हैं कि वही निकलेगा। कांग्रेस निकलेगी। अब निकलने का तो जनता चाहे कितना। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ से राहुल जो है वो हार गए, स्मृति ईरानी आई, तो क्या है लोगों में स्मृति ईरानी को लेकर के माहौल? अब हमको तो जितने दिन दिखाई दिया, इसमें दिखाई नहीं दी हमारे यहाँ। स्मृति ईरानी नहीं दिखाई? नहीं दिखाई दिया। राहुल होते थे तो राहुल कौन हर हफ्ते आते थे क्या? हर हफ्ते तो नहीं आते थे, लेकिन आते थे। आते थे जी। वो राहुल के होने से क्या फायदा था, स्मृति के होने से क्या नुकसान है? अरे तो स्मृति ही रहने से क्या फायदा है हमारा, बताइए आप। हम लोगों को तो वही प्याज बेचना है, जो आज बेचे कल बेचेंगे। पहले क्या कर रहे थे? पहले भी हम ठीक थे, तो पहले तो हम पढ़ाई कर रहे थे भाई। जब पढ़ाई कर रहे तब राहुल थे। फिर नौकरी वोकरी की व्यवस्था हो नहीं पाई? नहीं हो पाई। तो राहुल के होने से आपको क्या फायदा था? कुछ नहीं, कांग्रेस का गढ़ था इसलिए लोग दे रहे थे। हम लोग भी कांग्रेस ही यहाँ सब कुछ बनाई दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ, तो स्मृति ने कुछ नया बनाया अभी तो नया ही ओवर ब्रिज पास हुआ है, पता नहीं स्मृति लोग कह रहे हैं कि स्मृति बनवा रही, पता नहीं कौन बनवा रहा है ये। क्या चीज? ये ओवर ब्रिज जो बन रहा है, बाईपास जो बन रहा है, फ्लाईओवर। तो स्मृति को लेकर के क्या वो है? आप तो सपा की आप बोल रहे थे, स्मृति को लेकर के आप बताइए, न्यूट्रल क्या है? वो बीजेपी की तरफ से। स्मृति तो सर ये 5 साल में कहीं किसी गांव में जब से जीती हैं कहीं नहीं गई हैं। पास कर नहीं हुआ है। हाँ, ये स्मृति ईरानी मतलब अमेठी की नज़र में अब हमारी तरफ से गिर गई हैं। अच्छा, तो कौन ठीक था? राहुल थे वो ठीक थे या स्मृति ने? सबसे ज़्यादा ये 5 साल में सपा सरकार थी। इसके पहले कैबिनेट मंत्री थे हमारे गायत्री प्रसाद प्रजापति। वो अमेठी के लिए विकास भी किए, काम भी किए, हर किसी के दुख सुख में। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? लाल जो है सर्टिफिकेट भी लाल ही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, किसी पार्टी से नहीं जुड़े। अच्छा, आप बताइए, प्रधान वरदान या कुछ ऐसा गांव में बहुत सब कुछ होता है? भैया हमारे यहाँ तो बीजेपी बहुत कुछ किया और करेगी। मैं ये कहता हूँ, आप तो कोई प्रधान वरदान या कुछ तो नहीं है ऐसा? नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, वो बीजेपी के प्रधान है? नहीं, पार्टी के नहीं, मतलब वो प्रधान ग्राम सभा के प्रधान होते हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं। तो वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हो? जी, वो बीजेपी से। तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं? जी जी। तो इसीलिए बीजेपी को आप पसंद कर रहे हैं? ऐसा नहीं भैया। तो कैसा है? अरे वो ग्राम सभा के प्रधान है, बाकी हमारा बीजेपी को पसंद कर रहे हो, ग्राम प्रधान आपके भाई हैं, तो आप ये बताइए, प्याज का दाम कम रहा तो कुछ उनकी तरफ से आपको कोई सहूलियत या ऐसा कुछ नहीं बाकी लोगों के लिए? ऐसा कुछ नहीं सर। बीजेपी से क्या फायदा हुआ आपको? अरे बीजेपी से क्या फायदा, बीजेपी हमको बहुत फायदा दी। क्या फायदा दी? हमारे यहाँ विकास हुआ। क्या विकास हुआ? बाईपास बना, ओवर ब्रिज बना, रेलवे लाइन डबल हुई, बिजली। तो रेलवे लाइन का कब का प्रोजेक्ट है ये रेलवे लाइन का सर, रेलवे लाइन बाईपास ये तब तो कांग्रेस में ही पास हो गया था, लेकिन यहाँ काम अब हुआ है। हाँ, काम अब हुआ है। पहले का प्रोजेक्ट है? क्या कह रहे हैं? सन 2013 में सोनिया गांधी से पास किया था, जब मनमोहन प्रधानमंत्री तब पास हुआ था। अच्छा, पहले का प्रोजेक्ट है ये। अब का नया काम क्या देखते हैं? नया काम क्या, नया काम जो होना है वो हो रहा है। स्मृति का नया काम क्या आपको दिखा? नया काम तो कुछ नहीं दिखा। बीजेपी का आदमी ने नया काम नहीं मालूम। ये देखिए, स्मृति ईरानी का क्षेत्र है, गांव के प्रधान के भाई हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं स्मृति का काम कुछ नहीं। तो हालत आप देख लीजिए, यह है स्मृति ईरानी का गढ़। तो आप बताइए क्या देख रहे हैं गांव देहात में? अरे हम सब मजदूर आदमी दिहाड़ी कर रहे हैं। मजदूर आदमी ही जो है वो सच बताता है। बताइए सच क्या है? कौन लोग इस बार गांव में देख रहे हैं आपस में? अब देख का हम दिहाड़ी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नहीं, गांव में आपस में सुन क्या रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर के? अब तो कल वोटिंग होनी है, हाँ। तो फिर लोग तो शुरू कर देते ना बात, कब की बार इसको देंगे नहीं देंगे इसको।
अब देखो क्या होता है। आप बताइए। इस बार सर सबसे ज़्यादा लैटरिन और कॉलोनी हाँ। हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो है हाँ। सबसे ज़्यादा मिली है सर। ये विशेष योगदान बीजेपी का रहा। तो ये भगवा गमछा उन्हीं की तरफ से है? नहीं, उनकी तरफ नहीं सर, अपनी तरफ से है। हम अपनी नज़र में जो सच्चाई, एक योगदान और है, जो सच्चाई देख रहे हैं एक सर, योगदान और है, वो और बताइए। वो सड़क सर। सड़क नहीं, सांड। हाँ, सांड। देखिए सर, सबसे बीजेपी, हम इलाके में घूम रहे हैं, आपके नेता ज्यादा जो है रोड नापते बीजेपी होंगे। की सबसे बड़ी कमी सर यही इतना रही, हाँ। सब पर तो बीजेपी ने नियंत्रण किया, हाँ। लेकिन सांड पर बिल्कुल नहीं नियंत्रण किया। इसमें लोग कहते हैं कि हाँ बीजेपी का शासन बहुत ही अच्छा रहा, शासन तो बहुत अच्छा रहा सर, ठीक है, लेकिन सांड पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहा। इसी से पब्लिक रूठ करके ये चाह रही है कि हम अपने क्षेत्र में बीजेपी को हटा करके बल्कि इससे कोई भी अच्छी पार्टी लाएं, ठीक है, जिसमें सपा ही दिख रही है सर, और दूसरी पार्टी ये नहीं दिख। बीजेपी के समर्थक है आप? बीजेपी समर्थक बीजेपी हैं के सर। समर्थक कह रहे हैं कि लेकिन- सांड की वजह से बीजेपी को हटा जी देंगे। बिल्कुल सर, सांड की इतनी मतलब जितने भी किसान हैं हमारे यहाँ सब त्रस्त हैं सर। अंतरात्मा उनकी ये कहती है, ठीक है, वो नहीं कहते, अंतरात्मा उनकी ये कहती है कि यदि मैं फिर से इसको लाया तो शायद अब की बार हमारे यहाँ खेती खत्म हो जाए। खत्म हो ही गई है सर। ये बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको देखना चाहिए। बीजेपी का समर्थक है, नाम बताइए अपना। नाम राजेंद्र साथ त्रिपाठी है सर। कौन सा गांव है? हमारा टीकर माफी के पास है सर, अमटाही सोनारी। राजेंद्र राजेंद्र साथ त्रिपाठी है सर। ये त्रिपाठी साहब हैं जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, तो वो और बीजेपी के समर्थक हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर अब की बार बीजेपी आई तो हमारी खेती खत्म, हम खेती करने लायक नहीं बचेंगे। दूसरी बात ये है, ये आपका नाम बताइए जरा। अरुण कुमार पांडे। अरुण कुमार पांडे। हमने जब यहाँ पे रुके तो इनसे बात किया थोड़ा ऐसी बगैर कैमरे के, तो आप भी कह रहे थे कि सांड की क्या कह रहे थे बताइए। जी जी, सांड की वजह से बीजेपी को देहात और में ये बहुत कम बीजेपी हो के रहा है। समर्थक हैं? जी हैं, बीजेपी जी। के समर्थक हैं आप भी? जी। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? ये सांड की वजह से लोग नाराज चल रहे हैं, जिनको रात में 12 बजे 1 बजे जाना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि वोट जो है, जो मिल रहा है, कट रहा है, वो सांड के मुद्दे पर कट रहा है, स्मृति ईरानी के उसका चेहरे से बचा नहीं पा रहा है वोट। नहीं 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 नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सांड की वजह से पूरी मतलब जितने किसान हैं वो सब त्रस्त हैं। नहीं तो चाहते थे, सारा कुछ सही था बीजेपी का, लेकिन एक तरफ जो है उस पोस्टर में आप देखते हैं स्मृति ईरानी का चेहरा जी, और दूसरी तरफ वो देखिए सांड खुला। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए जूम करके दिखाइए, जी। खुला चल रहा है, खुला। एक तरफ जो है वो स्मृति ईरानी का चेहरा, वो उधर दिखाइए, वो बीजेपी का कार्यालय दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है। उसके बगल में अगर आपको दिखा, अगर कैमरे अगर आपको नजर आ रहा हो तो स्मृति ईरानी का चेहरा जो है वो वहाँ पर पोस्टर में, और दूसरी तरफ जो है सांड आप देख रहे बीजेपी की हैं। सभी आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन यादव जी है। पवन यादव किसी के समर्थक हैं? पार्टी नहीं, मैं समर्थक नहीं हूँ, जो अच्छा काम करे वही पार्टी ठीक है। अच्छा। मैं किसी का समर्थक नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं बीजेपी कहती है कि जितने तिलकधारी हैं, गमछाधारी हैं, सब हमारे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तिलक लगाने से कोई समर्थक नहीं बन जाता है। बाद में मेरे को रोजगार चाहिए, बस वही पार्टी अच्छी है। अच्छा, जो सांड का कितना बड़ा है ये? आप लोग क्या स्मृति के चेहरे को देख करके वोट कर रहे हैं, सांड के चेहरे को देख करके कर रहे हैं? नहीं, मैं सांड या स्मृति ईरानी को चेहरे को नहीं देख रहा हूँ। सांड जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इससे बहुत लोग त्रस्त हैं, किसान भी त्रस्त हैं। हमारे खेतों में जो जितने कुछ हो रहे हैं सब एकदम खराब कर दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थोड़ा बताइए। कह रहे हैं सांड योगी उकरे हैं। हाँ। सांड जो है पब्लिक अपन छोड़ देते लाके। देखिए ये बताइए इलाज आप खाएं और दूध के बीजेपी के समर्थक बेकार में परेशान। अब बताइए, इधर आइए, इधर आओ। दूध के छोड़ देते जानवर। हाँ। और पहले रात क्यों छोड़ दे रहे आप? सभी पर नियंत्रण सरकार कर रही है सर। ये बताइए, वो कह रहे दूध पी के छोड़ दे रहे, क्यों छोड़ रहे? दूध पी के छोड़ इसलिए दे रहे हैं सर कि सांड आज किसी काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किसान परेशान होकर के उन सांड को क्या करे, कैसे करे खिलाए? क्या ये सांड का करे क्या ये? क्या अपन बांधे रहे जानवर? सांड को बांध के रखें, रखें बेचें। क्या करेंगे सांड को? गाय छोड़ दें, बछुआ छोड़ दें तो खाद सांड हो जाए तो अरे तो सांड का करेंगे क्या ये? बेचें नहीं, अपन खियावे बांध अच्छा अपन खियावे बांध के। ये कमाल है। ये कह रहे सांड को रखो, खिलाओ। किसके घर में बांधोगे इनके? ये लो बीजेपी के समर्थक। आइए जरा थोड़ा इधर आइए। जी जी, ये सांड को कह रहे हैं कि बांधो खिलाओ। आपके घर में बांध हमारे कितने सांड बांधोगे आप? गौशाला है, ले जाए हुआ छोड़े। गौशाला हर जगह बना है। गौशाला का हाल क्या है वो थोड़ी देर पहले बता रहे हैं। वो हफ्ते में 3-4 मरते हैं। का मतलब है। हाँ। अरे यार गौशाला में सही खाना पीना मिलता है? नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है। अरे आप बताइए अब किसी समर्थक किसी पार्टी केहू पार्टी के समर्थक है? सच्ची बताओ, दिल से हाथ धर के, ये सब लोग सच बोल रहे हैं। बीजेपी समर्थक वोट हम बीजेपी के दिए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन समर्थक शायद क्यों बुलाया? अच्छा, तो फिर ये बताओ ये सांड को करे क्या ये लोग? ये बीजेपी के समर्थक सुने, है बेचारा, दुखी है लेकिन ये गाय बछुआ दूध छोड़ देते, बड़ा बछुआ भा हाँ। चरत सांड हो गए। हाँ।
अगर उन्हें गाय बांधे रहे अपने घर पे, बड़ा हुए बेच लिए, बेचेंगे कहाँ, कौन लेगा? लेकर के क्या करेगा? उस सांड को लेकर के कौन सब ले लेते हैं। कौन लेता है? खरीदे वाले बताओ इनको, ये बेच देगा अपना। बिकत रहे पहले पहले बिकते थे, पहले बिकते थे, अब आज की दशा क्या है? पहले थोड़ा सा गाय लाइसेंसी जो है बिना लाइसेंसी काट रहे थे, उनके ऊपर लगाम लग गया है। तो अब क्या कर रहे हैं? वो देखो छुट्टा घूम रहा है, वो कितने लाख का हो गया बताओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 है। वो अमेठी सांड है, वो कतो नहीं जाते खेती चरे, यहीं रहते हैं। अच्छा, यही अंदर ही रहे, कहीं जाएंगे नहीं खेती चरने। वो क्या खाते हैं? वो यही फल फूल खाते हैं, पॉलिथीन खाएगा? खाते हैं, वो कहीं ना जाते हैं। खाएगा क्या? पॉलिथीन नहीं खाते, फल फूल खाएंगे, यहीं बैठेंगे। ओहो, यहाँ पे कौन फल फूल लगा है भाई? यहाँ पे कौन फल? शहर में खाएंगे तो खा नहीं पा रहा, वो बेचारा का देख रहा मुंह कैसा हो शहर गया। में यही से खाते हैं, यहीं आके बैठते हो, ये देहात नहीं जाते हैं। अरे फल फूल कौन मिल रहा है इधर? चलो मान ले ये दुकान देहात नहीं जाते और जो देहात जाते हैं उनके कहा हुए। अरे मान ले ये देहात नहीं जाता और जो देहात में है उनके कहा हुए। अच्छा आप ये बताओ, स्मृति ईरानी का क्षेत्र है ये, आप स्मृति ईरानी को देख करके वोट करेंगे, सांड को देख करके वोट करेंगे? तो भाई जो काम अच्छा करेगा उसको दिया जाएगा वोट। सांड का आपको भी दुख है? भाई हमारे पास न खेती है न सांड को हमें दुख है। तो ये भाई बीजेपी का समर्थक है, इसको दुख है, इसका क्या करें इनका? अब भाई उससे इतनी से पूछिए क्या आप करना। किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में? भाई हम तो जो काम अच्छा कर रहा है उसी को देना है। कौन अच्छा कर रहा है? इस समय बीजेपी काम बढ़िया चल रहा है। बीजेपी काम बढ़िया चल रहा है, तो सांड वांड का दिक्कत ये अपने आप समझ। भैया हमारे न खेत है न बारी, हमें क्या मतलब है सांड से और सांड से। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप बताइए, ये तमाम बहस जो है आपने सुन ली, आप किस पर आके टिके? जी मुझे तो बीजेपी का समर्थन करना पड़ेगा। अच्छा बीजेपी का समर्थन करना, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय जो बीजेपी का चल रहा है कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि अब अमेठी का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी तक अमेठी में कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा अभी क्या खिलने लग गया? अभी इस समय ओवर ब्रिज हो गया, बाईपास ये तो पहले का प्रोजेक्ट है, सब ये बता रहे भाई। पहले का भल भी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आगे अपना हो गया। ठीक है चलिए, बोल रहे हैं अपना कर दिया उन्होंने। क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग चुनाव में? इस वक्त जनता जो है शांत पड़ी हुई है। शांत पड़ी हुई है जी, वो तो किसको अब तो नहीं शांत रहने का टाइम है नहीं, अब तो आगे कल वोट। कल जो है करेगी तो अपना क्या आप लग रहा है फिर भी जो है सामने आ जाएगा आपका। किसका बराबर का है? बराबर फंसा हुआ नहीं, है, फंसा हुआ एकतरफा मैच है, फंसा हुआ है इसमें भी। फंसा हुआ है। तो देखिए लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, और क्या स्मृति ईरानी जो कि यहाँ से जीती तो उन्होंने अपनी इतनी पैठ बनाई कि लोग उनके चेहरे पर वोट कर देंगे, या फिर इस बार जो है जिस तरह से मामला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में अलग अलग विधानसभाओं में हम देख ही रहे हैं, वो मामला यहाँ पर भी दिखेगा, या जिस तरह से किसान जो कि बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम सांड से परेशान हैं, दोबारा अगर बीजेपी आई तो हमारी खेती जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ये सांड का मुद्दा जो है, क्या वो वाकई इस बार बीजेपी पे भारी पड़ेगा? ये तमाम सारे मुद्दे हैं, ये लोगों ने अपनी राय रखी है और ये राय जो है वो आप तक पहुंची है। होगा क्या, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। इस खबर को, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ डे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।